श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित परीक्षा ध्यान शिविर में संभागीगण, समस्त श्रावक श्राविकागण, आज से 8 दिवसीय परीक्षा ध्यान शिविर का शुभारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा प्रेक्षा गीत के संज्ञान के लिए, प्रेक्षा परिवार प्रेक्षा गीत के संज्ञान के लिए। साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, स्वप्न साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्मनात्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, मानसिक संतुलन जागृत और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती, व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राप, ग्रंथियों के श्राप। बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता संसार प्राण के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, समस्या आवेग की है विकटतम
रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार ध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा और ध्यान का योत्साह, ध्यान का योत्साह, श्वास प्रेक्षा से धरा उतर आए स्वर, उतर आए स्वर, हृदय हो, हृदय हो हरिकार के ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अहंकार तुलसी ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। प्रेक्षा ध्यान शिविर प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वावधान में और साउथ सभा के आयोजन में आयोजित हो रहा है। तो मैं आज उद्घाटन सत्र में सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा साउथ सभा के अध्यक्ष विनोद जी चौरडिया को कि उद्घाटन सत्र में अपने मंगल उद्घाटन। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। यहाँ तेरापन भवन में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती मुनि वृंद को मथेण मंदानी। आज साउथ सभा तेरापन भवन में प्रेक्षा ध्यान साधना का आज 8 दिवसीय आवासीय शिविर यहाँ तेरापन भवन में आयोजित है। और यह प्रेरणा पिछले कई दिनों से मुनिश्री के द्वारा कि यहाँ पे प्रेक्षा ध्यान शिविर की तिथि और ये सब निर्धारित थी। और आज यहाँ लगभग जो मुझे जानकारी मिली है 25 रजिस्ट्रेशन शिविरार्थियों के यहाँ हुए हैं। लगभग हो सकता है 2-4 बेसी हो। मेरा तो अभी भी जो यहाँ पे श्रावक श्राविका समाज है उन सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग अभी भी यदि कोई मनसा बना लें तो आप इस परीक्षा ध्यान शिविर में जरूर जुड़ें। मुनिश्री की अथक प्रेरणा से यह शिविर का ये तीसरा शिविर यहाँ तेरापन भवन में मुनिश्री जब पहला चतुर्मास था तब यहाँ पे 8 दिवसीय शिविर यहाँ हुआ था। दूसरा जब दक्षिण हावड़ा में चतुर्मास था तब यहाँ पे 8 दिवसीय शिविर हुआ था। और तीसरा आज यहाँ पे ये शिविर 8 दिवसीय शिविर यहाँ पे फिर से हो रहा है। और पहले हमारे सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार को प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस लगती थी और अभी रविवार मतलब सप्ताह में 1 दिन ये प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस यहाँ निरंतर सभा भवन में आयोजित हो रही है। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग आगे भी इस शिविर में तथा जो प्रेक्षा ध्यान की जो कार्यशाला लगती है उस सब में आप सब यहाँ पे इसमें सहभागिता करें। जैसा कि एक मुनिश्री ने कल एक आह्वान किया था 2 दिन पहले कि भाई मुनिश्री का 4 नंबर प्रिटोरिया स्ट्रीट में पधारना तय हुआ। और कल मुनिश्री यहाँ से बिहार कर प्रवचन के पश्चात वहाँ पे नहीं सुबह बिहार करके वहाँ पधारे और कल शाम के शनिवार या समाई के लिए 108 समाई का आह्वान किया था। मैं वहाँ उपस्थित था। लगभग 168 समाई तो वहाँ पे हुई, बेसी भी हो सकती है। तो मुनिश्री के जब आह्वान करते हैं कोई प्रेरणा देते हैं तो मैं मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो, अब मुनिश्री का आगे उत्तर हावड़ा और 9 तारीख का कार्यक्रम एक नेताजी इंडोर स्टेडियम में जीतों के द्वारा
होना निश्चित है। उसमें मुनिश्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उसके बाद 10 तारीख अप्रैल को महावीर जयंती का कार्यक्रम है, वो भी होना है। उसके पश्चात लगभग 3 महीने रहेंगे चतुर्मास के। चतुर्मास पूर्वांचल में घोषित है। तो मेरा मुनिश्री से निवेदन, जब भी कोई मौका मिले, साउथ कलकत्ता क्षेत्र में कोई मौका मिले, तो हमारे तेरापंथ भवन को और हमें इससे तेरापंथ जो दक्षिण कलकत्ता में प्रवासित श्रावक श्राविका समाज है उनको लाभान्वित करने के हेतु इन्हीं भावनाओं के साथ ओम हर। अध्यक्ष साहब ने अभी कहा कि जब भी मौका मिले, मौका तो मिलाएंगे तो मिल जाएगा मौका। अब हम सुनेंगे बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमुनि कुणाल कुमार। गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकार, विघ्न निवारी तारणहारी, मंगल मंगलकारी, गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकार। कंटालियापुर में प्रभुवर का जन्म हुआ सुखकारी, धरती अंबर में पसरी है यश गाथाएं भारी, करुणा की प्रतिमूर्ति प्रभुवर भिक्षु गण उपकारी, गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकार। दान दया का बोध कराया, धर्म जगत आभारी, मिश्र धर्म कद मान्य उन्हें था, जिन वाणी श्रीकारी, साध्य और साधन की शुद्धि मौलिक बात विचारी, भिक्षु गुरु जयकारी, भिक्षु गुरु जयकार। आभा मंडल में जो आते बन जाते अनुगामी, शाश्वत सरल हरि को गाते जैसे अंतर्यामी, तेरी महिमा मिलजुल कर सब गाते हैं नर नारी, गुरु भिक्षु जयकारी, महिमाशाली विघ्न निवारी, मंगल मंगलकारी, गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकारी। बताया गया है मनुष्य अनमोल खजाने का स्वामी है, पर उस खजाने तक पहुंचने वाले, उस खजाने को पहचानने वाले, उस खजाने का पता करने वाले लोग बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग उस भील के साथ ही होते हैं जिसने अपने बहुमूल्य खजाने को कुछ रुपयों के मूल्य पर बेच दिया था। भील रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था और बाजार में लकड़ी बेचकर अपना गुजारा किया करता था।
एक दिन की बात है, जंगल में गया, देव योग से उसे स्वर्ण पात्र मिला और उसके नीचे 5 रत्न जड़े हुए थे। फिर आगे बढ़ा तो उसे एक चंदन का वृक्ष दिखाई दिया। वह नहीं जानता ये चंदन का वृक्ष है, वह तो ये सोच कर कि ये सूखा वृक्ष है और उसको उसकी लकड़ियां काट करके ले आया घर पर। समय अधिक हो गया तो सोचा आज नहीं कल बाजार में बेच दूंगा। घर आया और पत्नी से कहा कि देखो मैं एक पात्र लाया हूं और लकड़ियां भी लाया हूं, तो जल्दी कर इस पात्र में राबड़ी बना और अपन दोनों खाना खा के फिर सो जाएंगे। भीलनी भी भील की तरह ही थी, उसे भी बोध नहीं कि ये पात्र स्वर्ण पात्र है। उसने समझा कि जंगल में कोई पात्र मिला है, बर्तन मिला है, और चूल्हा जलाया। चूल्हे पर वह स्वर्ण पात्र चढ़ा दिया और पानी डाल दिया गर्म होने के लिए, और लकड़ियां, वो चंदन की लकड़ियां जो गट्ठर लाया था वह चूल्हे में दे दी। चंदन की लकड़ियां चूल्हे में जलने लगी और चंदन की सुगंध आसपास पूरे वातावरण में फैल गई। उधर से एक जोहरी जा रहा था, उसने देखा कि इस जंगल में चंदन की सुगंध कहां से आ रही है। उसने सुगंध का पीछा किया, यानी सुगंध को सूंघते सूंघते वो उस भील की झोपड़ी तक पहुंच गया। भील की झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि चूल्हे पर स्वर्ण पात्र चढ़ा हुआ है और चूल्हे के अंदर चंदन की लकड़ियां जलाई जा रही है, उसके कारण सुगंध फैल रही है। जोहरी ने सोचा ये लोग अनाड़ी है, इनका मूल्य नहीं जानते हैं। जोहरी ने उस भील से कहा, अरे भाई ये पात्र और ये लकड़ियां जो बची हुई है वो मुझे दे दे, जो चाहे जितना चाहे पैसा तुम मांग लो। अब भील तो भील ठहरा, वह तो कोई पारखी था नहीं, कीमत करना नहीं जानता था। उसने देखा कि कल बाजार में जाकर बैठना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, घर पे ही कोई लेने के लिए आ गया है तो क्यों नहीं अभी दे दूं, और मुंह मांगा दाम दे रहा है। तो भील के मुंह से निकला कि 10 रुपए दे देना। उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत होता था, तो भील के लिए 10 रुपया तो बहुत था। तो भील ने कहा 10 रुपया दे दो। जोहरी ने 10 रुपए दे दिए और वो सामान लेकर के चला गया। लाखों का सामान, करोड़ों का सामान, और 10 रुपए में खरीद लिया। कुछ दिनों बाद उस भील को पता चला कि अरे मैंने जो सामान बेचा वह तो लाखों रुपयों का था और मैंने 10 रुपए में बेच दिया, पर अब तो मिल नहीं सकता, वो तो चला गया। अब कौन ले गया, क्या ले गया, नाम पता कुछ भी पता नहीं है। अब सिवाय पश्चाताप के उसके पास कुछ भी नहीं है। भील जैसे उस बहुमूल्य संपत्ति से अनभिज्ञ था और 10 रुपए मात्र में उसकी बहुमूल्य संपत्ति चली गई, तो ठीक उसी प्रकार लाखों करोड़ों मनुष्य भी अपने मनुष्य जीवन की अनमोल संपत्ति से अनभिज्ञ रहते हैं और सिर्फ इंद्रिय और विषय भोग में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। इससे जो अनमोल रत्न प्राप्त करना है वो रत्न प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ध्यान व प्रक्रिया है, प्रेक्षा ध्यान व प्रक्रिया है जो इस अनमोल मनुष्य जीवन का बोध प्रदान करता है, जानने की दिशा प्रदान करता है कि मनुष्य जीवन क्या है, और इस खजाने की चाबी प्रदान करता है किस प्रकार में इस खजाने का लाभ उठाऊं। युवक बोधि धर्म के पास गया और बोधि धर्म से जिज्ञासा करते हुए पूछा कि बनते मैं कौन हूं, ये मुझे बताओ। बोधि धर्म ने एक चांटा मारा
और कहा चले जाओ मूर्ख। बेचारा असमंजस में पड़ गया, मैं तो कोई जिज्ञासा पूछने के लिए आया, प्रश्न पूछने के लिए आया, और उल्टा चांटा गले पड़ गया। दूसरे साधक के पास गया और दूसरे साधक को बात बताई कि मैं बोधि धर्म के पास गया और मुझे प्रश्न पूछने पर चांटा मिला। तो दूसरे साधक ने कहा कि वो बोधि धर्म थे जिन्होंने सिर्फ चांटा ही दिया, अगर मेरे से प्रश्न पूछता तो डंडों से पूजा करता दे दिया। युवक के कुछ समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन वापस बोधि धर्म के पास गया और फिर जिज्ञासा रखी कि भंते कल मैंने जिज्ञासा की और आपने मुझे चांटा मार दिया, मूर्ख भी कहा, तो प्रश्न पूछने मूर्खता कैसी है, मुझे बताओ। तो बोधि धर्म ने कहा कि कल वाले प्रश्न की आज बात मत कर, अगर आज फिर बात की, कल तो चांटा पड़ा था, आज डंडों से पूजा होगी। तब युवक रोने लगा कि महाराज फिर बताएगा कौन, डंडों से तो समझ में आएगा नहीं। तब बोधि धर्म ने कहा कि जो प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए वो प्रश्न दूसरों को पूछते फिर रहे हो, तो तुम्हारे से कैसे आत्मज्ञान होगा, कैसे स्वयं का रहस्य पता चलेगा। अगर स्वयं के बारे में जानना है, मैं कौन हूं, तो स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूं। अगर स्वयं से पूछोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं, इसका समाधान तेरे पास है। प्रेक्षा ध्यान वह प्रक्रिया है जो इस जिज्ञासा को समाहित करने का प्रयास करती है। मैं कौन हूं, आत्म जिज्ञासा। तो आत्म जिज्ञासा जिस व्यक्ति के भीतर जागृत होती है और आत्म जिज्ञासा के माध्यम से आत्म जागरण तक जो पहुंचने का रास्ता है, वह प्रेक्षा ध्यान हमें सुझाता है। तो ध्यान की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने मूल्य का बोध कराती है और अपने आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाने की राह दिखलाती है, और आत्म कल्याण पर आगे कैसे बढ़े उसके लिए मार्ग सुझाती है। तो प्रेक्षा ध्यान जो प्रक्रिया है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनमोल देन है। उस अनमोल देन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अभ्यास करें। बहुत सारे लोग हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, साल में एक बार 2 बार देश में विदेश में 5 दिन 10 दिन 15 दिन ट्रिप में जाते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस टूर में जाते हैं। बहुत सारे लोग सामाजिक रीति रिवाजों में, ब्याह शादियों में अटेंड करने के लिए बहुत सारे दिन साल में निकालते हैं। तो बाकी सांसारिक कार्यों के लिए, लौकिक व्यवहार के लिए इतने सारे दिन निकालते हैं साल में, तो क्या 8 दिन 10 दिन शिविर में रहने के लिए अपने लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ मानने से कल्याण नहीं होगा। प्रेक्षा ध्यान बहुत अच्छा है, इससे व्यक्ति का सुधार होता है, बदलाव होता है। सिर्फ मानने से कल्याण नहीं होगा, मानने से पहले जानना होगा और जीना होगा, तब कहीं जाकर आप उस प्रक्रिया को समझ पाएंगे और जीवन में उतार पाएंगे, तभी कल्याण कर पाएंगे। कोई कहे कि दवाई मेरी जेब में पड़ी है, तो वह दवाई काम करेगी क्या? जेब में पड़ी काम करेगी क्या? दवाई को तो लेना पड़ेगा, लोगे तो शरीर में जाकर काम करेगी। तो ठीक उसी प्रकार है, ध्यान करना होगा, ध्यान के लिए समय देना होगा, ध्यान के लिए समय निकालना होगा, तब व्यक्ति ध्यान से जुड़ पाएगा। और जो ध्यान से जुड़ पाएगा वह परमात्मा से जुड़ पाएगा, आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ पाएगा, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ पाएगा और इस संसार चक्र से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो प्रभु महावीर की परंपरा में ऐसी सुंदर ध्यान पद्धति हमें प्राप्त हुई है। उस ध्यान पद्धति को अपने जीवन में अपनाएं। साल में कम से कम एक प्रेक्षा ध्यान शिविर हर व्यक्ति को करना चाहिए। 8 दिन, लोग 10 दिन प्राकृतिक चिकित्सा में जाते हैं और भी न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। तो साल में
एक शिविर प्रेक्षा ध्यान का अगर कर लिए तो हो सकता है सारा वापस नया हो जाएगा, सारा पूरे साल का परिष्कार हो जाएगा और साल में एक नई एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि प्रेक्षा ध्यान हम करें, शिविर में भाग लें। शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं तो प्रयास करें कि रोज 1 घंटा हम प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो ध्यान का अभ्यास आपके जीवन में रूपांतरण लाएगा, बदलाव लाएगा और सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों जीवन को बेहतर और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास यह ध्यान करेगा। तो ध्यान की दिशा में प्रस्थान करने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, शिवरात्रि भाई और बहनों, एक संस्कृत का श्लोक है, अभेद दर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्वशयं मने स्नान मनोमल त्यागे शौच मिंद्रिय निग्रह। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 व्याख्याएं की गई है। पहली व्याख्या, पहला जो चरण है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है उसे ज्ञान कहते हैं। ये व्युत्पत्ति लब्ध्य अर्थ है, लेकिन वास्तव में ज्ञान किसका नाम है? अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान वास्तव में वह है जो अभेद दर्शन कराता है, जहां स्वपर का भेद मिट जाता है, तू मैं का विभाजन समाप्त हो जाता है, वही सच्चा ज्ञान है। जब तक दृष्टि में भेद रहेगा, राग द्वेष का भाव रहेगा, तू मैं का भाव रहेगा, तब तक ज्ञान वो पुस्तकीय ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान के विकास के लिए अभेद दृष्टि का विकास करना होगा। जहां भेदभाव होता है, असमानता होती है, अज्ञान का भाव होता है, अहंकार का भाव होता है, मिथ्यात्व का भाव होता है, वहां फिर व्यक्ति सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ा कठिन काम है। अभेद दर्शन ज्ञानम की साधना, छोटी छोटी बातों को लेकर भी भेदभाव हो जाता है, असमानता का भाव आ जाता है और तू मैं का भी भाव आ जाता है। और उसके मूल में कारण है अहंकार। अहंकार के कारण व्यक्ति तू मैं करता है और वह स्वपर का बोध कर नहीं पाता है। एक ग्रामीण व्यक्ति शहर में गया, शहर में घूमा और वापिस घर आ रहा था। रास्ते में सुना कि 2 भाई अलग हो रहे हैं। उसने सोचा अलग होने में मजा है, यदि मजा नहीं होता तो 2 भाई अलग क्यों होते। और आजकल वर्तमान में भी नई अवधारणा के अनुसार ऐसा लगता है
साथ में कम रहना पसंद करते हैं, अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और अलग में भी हम दो हमारे दो, और कुछ नहीं। कभी कभी मैं कहा करता हूं, जो साथ में रहते हैं उनका एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही माहौल होता है। कोई परिस्थिति आ जाती है, संकट आ जाता है, यदि संयुक्त परिवार है तो समस्या नहीं आती है, समाधान मिल जाता है। और जहां घर में 2-3 सदस्य है और कोई संकट आ जाता है तो फिर रूप दूसरा हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं संयुक्त परिवार का विशेष मूल्य होता है, और संयुक्त परिवार वाला व्यक्ति व्यवहार भी निभा सकता है, धर्म आराधना भी कर सकता है, और कहीं भी जा सकता है। जाने में तो एकल परिवार वाले भी जाते ही है, वो जाना और संयुक्त परिवार से जाना संभवतः रात दिन का अंतर हो सकता है। लेकिन ग्रामीण के दिमाग में आया अलग होने में मजा। घर आया और श्रीमती से कहा हम अलग होंगे। श्रीमती ने कहा घर में तो 2 तो प्राणी, ये तो समझ में आता है भाई भाई अलग होते हैं, ये बात तो समझ में आती, और अलग होते आए हैं। बड़ा परिवार होता है तो व्यवस्था की दृष्टि से अलग होते हैं। लेकिन पति पत्नी के बीच में आजकल तो ये भी किस्सा मिल जाएगा, आजकल तो ये भी किस्सा मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, 5वां आ रहा है। लेकिन पुराने समय में सामान्यतया ऐसा नहीं के बराबर होता था। पत्नी ने उसको समझाया क्या करेंगे अलग होकर, एक तो झोपड़ी है, झोपड़ी तो एक है, नहीं अलग होगा। पत्नी ने खूब समझाया, और वो जात बुद्धि वाला था, वो समझाया, लेकिन वो समझा नहीं अलग होने में मजा है, तो ठीक है अलग हो जाओ, और तो क्या। एक झोपड़ी और झोपड़ी के बीच में टाटी लगा दी, आधा भाग तुम्हारा आधा भाग मेरा। और ग्रामीण खुश हो गया, जाट खुश हो गया, मजा आ गया। अब घर में एक भैंस थी, उसका भी बंटवारा। तो यहां जाट ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ी बुद्धि का उपयोग किया। उसने कहा दिन दिन में भैंस मैं मेरे पास रखूंगा और रात को तुम्हारे को दे दूंगा। उसने तो दिमाग लगाया, और जाट ने बोली कोई बात नहीं, दिन में आप रखो और रात को मैं रखूंगी, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मेरे पास में। हाँ समझौता हो गया, और लिखा पड़ी होगी। लिखा पड़ी भी तो करनी होती है, कल और कुछ हो जाए तो। और अब वो ग्रामीण खुश हो रहा, भैंस मेरे पास, और लेकर खेत में गया, जंगल में गया, चारा खिलाया, पानी पिलाया, खूब सेवा की। जैसे सूर्यास्त हुआ घर आया, और जाति ने कहा भैंस दे दो। उसने दूध निकाल दिया, और सुबह सूर्योदय से पहले दूध निकाल दिया, लीजिए भैंस आपकी। बेचारा देखता रह गया। सेवा तो मैंने की, चारा मैंने खिलाया, पानी मैंने खिलाया, दूध का भी छाटा नहीं मिला। 1-2 दिन तो मुश्किल से निकाले कि भाई अलग होने में तो मजा नहीं। फिर घर आया, अलग कराने वाला कौन है, ये टाटी है। और टाटी को मारा जोरदार, लाठी से टाटी को तोड़ दिया, और झोपड़ी एक कर दी। कोई अलग अलग नहीं है, सब एक है। जब मुसीबत आती है तो सब एक हो जाते हैं, मुसीबत नहीं आती है तो कुछ नहीं होता है। तो ये भेद ही मुसीबत का कारण है। स्व पर का बोध नहीं होना ही मुसीबत का कारण है।
तो ज्ञानी जन कहते हैं अब भेद की साधना करो। भेद विज्ञान जो हमारे प्रेक्षा ध्यान शिविर में भी आता है, तो भेद विज्ञान की जो साधना करता है वह सच्चा ज्ञान को प्राप्त होता है। और ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसके पास में सम्यक ज्ञान होता है वह आनंद की अनुभूति करता है और वह ये सोचता है कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे मनुष्य जन्म मिला और मैं सन्नी हूं, मेरे पास में मन है और मेरे पास में सम्यक ज्ञान है और मैं आगे बढ़ूंगा। और ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति हंसी का पात्र भी हो जाता है। एक मियाँ जी गद्दे पर बैठकर जा रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, मेरा गधा खो गया, मेरा गधा खो गया, मेरा गधा खो गया, मेरा गधा खो गया। लोगों ने सुना और स्पष्ट सुना। फिर किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ मियाँ जी? कि मेरा गधा खो गया। फिर आगे बढ़े, मियाँ जी क्या हुआ? मेरा गधा खो गया। लोगों ने सोचा गधा तो है ही इनके पास। कोई समझदार आदमी था, वो बोला, मियाँ जी क्या हुआ? कि भाई मेरा गधा खो गया है, कहीं आपको मिला हो तो बताओ। वो समझदार था, वो बोला, मियाँ जी आप किसके ऊपर बैठे हो? कि गधे के ऊपर। वो गधा किसका? अरे अरे मैं तो भूल गया, वो गधा तो मेरा ही है। यह है अज्ञानियों की स्थिति। दुनिया में इतना अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण व्यक्ति स्वबोध कर नहीं पाता है। पूरा संसार में अधिकांश लोग मिथ्यात्व से भरे हुए हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं। कुछ विरले जीव है जो सम्यक्त्व को प्राप्त है, और खाए सम्यक्ति तो बहुत मुश्किल काम है। आज हमारे जो जैन तेरापंथी श्रावक है, उनके भीतर भी इतना अज्ञान भरा हुआ है। कहने में तो कहते हम जैन हैं, तेरापंथी है, हमारे गुरु आचार्य श्री महासमुंदी है, हम पीढ़ी से तेरापंथी है, जन्मजात तेरापंथी है। लेकिन तेरापंथ के सिद्धांतों को समझने वाले कितने हैं? तेरापंथ के दर्शन को समझने वाले कितने हैं? दया और दान को समझने वाले कितने हैं? अध्यात्म को समझने वाले कितने हैं? रीति रिवाज को समझने वाले कितने हैं? आधे अधूरे, और आधा अधूरा खतरनाक और खतरनाक होता है। इसलिए यदि आप जैन तेरापंथी हैं तो कम से कम घर का अध्ययन तो सबको होना चाहिए। आचार्य भिक्षु 324 जन्म शताब्दी आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा भिक्षु दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, भिक्षु विचार दर्शन पढ़ना चाहिए, और आचार्यों की मुनियों की किताबों को पढ़ना चाहिए, और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए कि हमारी क्या परंपरा है, क्या मान्यता है। यदि तब तो समझ में आ गया तो व्यक्ति भटकता नहीं है, और तब तो समझ में नहीं आता है तो चारों ओर व्यक्ति भटकता है। क्यों भटकता है? नाम के खातिर, यश के खातिर, पूजा के खातिर, ख्याति के लिए आदमी कहीं का कहीं चला जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं, खाती न देवे पनपवा, जो वन में वन राय, तू साधक की साधना, ख्याति देख खपाट। खाती किसको बोलते हैं? सुतार। सुतार को बोलते हैं, जंगल में जाता है, लकड़ियों को काटता, वन को काटता है, बढ़ने नहीं देता है। तो वैसी जो साधक है वो यदि ख्याति में पड़ गया, उसकी साधना दूर हो जाएगी, वो विकास कर नहीं पाएगा। जो श्रावक या साधु कोई भी ख्याति में पड़ गया, यश कीर्ति में पड़ गया, तो समझना चाहिए वो भेद दर्शन मतलब आत्मा को समझ नहीं पाएगा। आवश्यकता है, बहुत जरूरी है जीवन में सम्यक ज्ञान। आचार्य महासमुंदी बार बार फरमाते हैं कि ज्ञान की आराधना करो, तत्व ज्ञान सीखो, 25 वर्ष सीखो, जीव जी का अध्ययन करो, जैन विद्या का अध्ययन करो। आज तो हमारे पास कितने साधन हैं। महिला मंडल द्वारा ज्ञान, ये तत्व ज्ञान का पाठ्यक्रम, महासभा का ज्ञानशाला का पाठ्यक्रम, और श्रवण संस्कृति संकाय का जैन विद्या का पाठ्यक्रम। और ये पाठ्यक्रम, ये अध्ययन है, वो आपकी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने वाले होते हैं। आवश्यकता है
सम्यक ज्ञान का विकास। तो पहला जो सूत्र बताया है अभेद दर्शनम ज्ञानम, दूसरा बताया है ध्यानम निर्विषयम मन। बहुत सुंदर इसकी परिभाषा है, मन का निर्विषयी हो जाना ध्यान है। आंख बंद करके आप बैठे हैं, आंख मूंद कर बैठे हैं और मैं ध्यान कर रहा हूं, वास्तव में वह ध्यान नहीं है। जो विषयों से उपरत होता है, विषय किसको कहा गया है? इंद्रियों के कार्य क्षेत्र को विषय कहा गया है। और जो राग देश का जो भाव है उससे जो मुक्त होता है वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। निर्विषयम ज्ञानम, कितना सुंदर है। और मन वचन काया को स्थिर करना ध्यान है। निर्विचारता का नाम, निर्विकल्पता का नाम ध्यान है। और किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान है। ध्यान की साधना बहुत ऊंची साधना है। बहुत सुंदर कहा गया है, ध्यान चेतना की वह अवस्था है जहां तन और मन दोनों एक साथ स्वस्थ होते हैं। ध्यान में एक ध्यान है प्रेक्षा ध्यान, का अर्थ है देखना। जो ध्यान का मूल आधार तत्व है, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखे, स्मृति और कल्पना के बिना देखे, विचार और संस्कार के बिना देखे, प्रिय और अप्रिय भाव के बिना देखे, न राग न द्वेष न घृणा न नफरत से देखे, कोई भी न राग का भाव न द्वेष का भाव, तब आप देखेंगे, तब आत्मा का विकास होगा और आत्मा का शोधन होगा, आत्मा निर्मल होगी। प्रेक्षा ध्यान का मूल मंत्र है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म को देखना, श्वास से प्राण को देखना, प्राण से मन को देखना, मन से चित्त को देखना और चित्त से चेतना को देखना। देखना बहुत बड़ी बात है कि महाराज हम तो सब देखते हैं, जितना हम देखते हैं उतना तो आप ही नहीं देखते हैं। न जाने कितने भाई बहनों को देखते हैं, ग्राहकों को देखते हैं, घर में देखते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज मैं तो चेहरा देखकर बता देता हूं ये किस दृष्टि से यहाँ आया है, बड़े ज्ञानी हो आप। लेकिन ये देखना, लेकिन वास्तव में है अपने आप को देखना। परीक्षा ध्यान शिविर अपने आप को देखने का उपक्रम है। यह शिविर न प्रतिस्पर्धा है न प्रतियोगिता है, वृत्तियों के विसर्जन का उपक्रम है। ध्यान न तंत्र है न मंत्र है न यंत्र है, तीनों से मुक्त ही ध्यान है। ध्यान की साधना पवित्र साधना है। हमारे अनेक साधु साधनियां ध्यान की गहराई तक पहुंच रहे हैं। श्रावक श्राविकाएं भी ध्यान की साधना करे हैं। तो इसलिए कहा गया है ध्यान है जीने की कला है, जीवन का विज्ञान है, अभेद की साधना है, स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है, वृत्तियों के शोधन का उपक्रम है। ध्यान की साधना सबको करनी चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान की साधना करता है वह व्यक्ति अपने जीवन को निर्मल और शुद्ध बनाता है। ध्यान के बाधक तत्व क्या है? ईर्ष्या, प्रतिशोध, चंचलता, वासना, घृणा, ये सब क्या है? ध्यान के बाधक तत्व है। अहंकार, कषाय, अज्ञान, मोह, ये सब बाधक तत्व है। आलस्य भी बाधक तत्व है। काफी भाई बहन आराम से ध्यान साधना शिविर में भाग ले सकते हैं, न तो उनको दुकान पर जाना है न और कहीं जाना है, घर में रहते हैं।
घरवाली भी कहती है 8 दिन ध्यान करके आ जाओ, घर में शांति हो जाएगी, फिर भी नहीं आते हैं, या आलस्य या और कुछ है कारण। तो जरूर जिंदगी में एक बार तो प्रेक्षा ध्यान की साधना सबको करनी चाहिए। 8 दिन तक संसार की प्रवृत्तियों से मुक्त होकर, घर परिवार की प्रवृत्तियों से मुक्त होकर, केवल अपने आप को देखने के लिए, अपने स्वभाव को देखने के लिए, अपनी खामियों को देखने के लिए, अपने अवगुणों को देखने के लिए, दोषों को देखने के लिए, कषाय विसर्जन के लिए ध्यान साधना करनी चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं, भगवान महावीर का शासन मिला और भगवान महावीर ने कितनी ध्यान साधना की। और गुरुदेव तुलसी की कृपा हुई और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने साधना के द्वारा ये प्रेक्षा ध्यान का नवनीत दिया। ध्यान भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ध्यान के द्वारा विषम से विषम परिस्थिति को सम व स्निग्ध बनाया जा सकता है और ध्यान से अनेक रोगों की चिकित्सा भी हो सकती है। ध्यान आध्यात्मिक चिकित्सा है। ध्यान से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, भाव भी स्वस्थ रहता है। ध्यान का जो उद्देश्य है चित्त की शुद्धि, और जो चित्त की शुद्धि के लिए करता है वास्तव में वो ध्यान है, आत्मा का उद्धार है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? चित्त की शुद्धि, साथ में स्वभाव परिवर्तन। कुछ लोग क्रोधी होते हैं, मानी होते हैं, मायावी होते हैं, लोभी होते हैं, तो वो ध्यान साधना के द्वारा उनको कम करते हैं। संपूर्ण रूप से क्षय करना तो बहुत मुश्किल काम है वर्तमान के युग में, लेकिन फिर भी कषायों का अल्पीकरण हो सकता है। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं। जब शिविर का लास्ट दिन होता है समापन का, तो कहते महाराज पहले मेरी यह स्थिति थी, अब मेरी यह स्थिति है। हो सकता है आपको उसमें वैसा माहौल नहीं मिला, परीक्षा तो घर जाने के बाद होगी। यह तो केवल शिविर का आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप कहते हैं शिविर का समापन हो रहा है, शिविर का समापन नहीं हो रहा, शिविर का शुभारंभ हो रहा है। अब घर जाकर आपको ऐसा ध्यान करना है, जीवन में बदलाव। तो यह उद्देश्य है चित्त की शुद्धि, स्वभाव परिवर्तन और मानसिक प्रसन्नता। बहुत जरूरी है मानसिक प्रसन्नता। आपके पास में धन है, दौलत है, सत्ता है, सब कुछ है, यदि मानसिक प्रसन्नता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपारंग विपश्याय, हमेशा आत्मा को प्रसन्न रखो। गीता में भी कहा है जो प्रसन्न आत्मा है दुखों से छुटकारा पाती है, जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाती है। जिसकी आत्मा प्रसन्न है तो सारा माहौल प्रसन्न ही प्रसन्न है। खुद यदि प्रसन्न है तो दूसरे भी उसको प्रसन्न नहीं लगेंगे। खुद अप्रसन्न है, खुद राग देश से भरा हुआ है, तो दूसरा भी उसको वैसा ही लगेगा। जैसा आपका दृष्टिकोण होता है, लाल चश्मा पहना हुआ तो लाल दिखाई देगा, हरा पहना हुआ तो हरा ही दिखाई देगा। गधे को यदि आप हरा चश्मा लगा देते हैं, सूखी घास रखते हैं, तो वो गधा क्या सोचता है? हरी घास है। तो जैसा दृष्टिकोण है, तो ये बहुत जरूरी है मानसिक प्रसन्नता। और साथ साथ में कितना सुंदर कहा है आरोग्य। हमारा लक्ष्य आरोग्य, मन वचन से मैं काया से स्वस्थ रहूं। और एक महत्वपूर्ण बात बताई है, ध्यान का क्या उद्देश्य है? अतीन्द्रिय चेतना का विकास। और जो सुबह का जो समय होता है, उस समय कोई व्यक्ति ध्यान, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करता है, तो अमेरिका के वैज्ञानिक ने भी कहा है, जैसा मैंने सुना है, वह विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है, अतीन्द्रिय चेतना को जागृत करता है। तो ध्यान का बहुत बड़ा मूल्य है।
और तीसरा जो सूत्र बताया है, स्नान मनोमल त्यागे। स्नान किसको कहा गया है? आप कहेंगे जो पानी से स्नान करता है वो स्नान है, ये तो बाह्य स्नान है। लेकिन ज्ञानी जन बहुत सुंदर कहते हैं, जिसके द्वारा मन के मल का विसर्जन होता है वह स्नान है। ऊपरी बैल को धोना केवल बाह्य स्नान है, किंतु अंतः शुद्धि वास्तविक स्नान है। एक बहिर यात्रा, अंतर यात्रा, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि वाले ज्यादा मिलेंगे। कभी कभी देखते हैं, सुनते हैं, मतलब बाह्य शुद्धि के लिए 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लगाते हैं। और यदि कोई फंक्शन में जाना है तब तो पूछो ही मत आप। और इस रूप में जाते हैं जैसे कोई जया भादुड़ी, हेमा मालिनी पुराने नाम, और आजकल प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा, ये नाम। मतलब तो मुझे ऐसा लगना चाहिए दूसरों को ये वास्तव में हीरो हीरोइन है। आप बाह्य शुद्धि पर इतना ध्यान देते हैं, आंतरिक शुद्धि पर ध्यान दो। बाह्य शुद्धि तो कर्मों के बंधन का भी कारण हो सकती है, और आंतरिक शुद्धि है कर्मों से छुटकारा मिलेगा। 58 घड़ी काम की तो 2 घड़ी, 58 घड़ी जीव की तो 2 घड़ी शिव की, 58 घड़ी पर की तो 2 घड़ी हर की। कहते तो 2 घड़ी एक समय, और उसमें आप यदि ध्यान साधना करते हैं सुबह के समय, तो मेरा विश्वास है, सबका ही विश्वास है, आपका दिन शांति के साथ व्यतीत होगा। यदि आप उस हिसाब से समय करोगे, तो खाली समय के लिए समय करते हैं तब तो इतना आनंद नहीं आता है। समय करना अलग बात है, और विधि के साथ परिवर्तन की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से समय करते हैं तो एक अलग ही रूप है। 48 मिनट तक क्षमता की साधना, तो ये आंतरिक शुद्धि है। हमें आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देना है। बाह्य शुद्धि का भी अपना मूल्य है संसारी जीवों के लिए, भाई गंदगी ना हो, आदि ना हो। और जो ध्यान साधना करते हैं, विशेष जाप करते हैं, भाई गंदगी ना होनी चाहिए, अशुचि नहीं होनी चाहिए, पवित्रता का भी अपना मूल्य होता है। लेकिन आंतरिक शुद्धि ही वास्तव में शुद्धि है। आज जल से कितनी स्नान कर लो, और भी लगाकर कितना ही कुछ कर लो, आत्मा की शुद्धि तो ध्यान साधना स्वाध्याय आदि से होने वाली है। जहां राग देश नहीं है वहां फिर क्या है? शुद्धि है। जिसका मन पवित्र है शुद्धि है, जिसका मन अपवित्र है तो फिर समझना चाहिए कुछ भी नहीं है। मन को पवित्र बनाए, मन को शुद्ध बनाए। बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। कथनी करने की समानता बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अंतः शुद्धि पर ध्यान देता है तो समझना चाहिए वो शिखर की ओर चेतना का उदाहरण कर रहा है और आत्मा को शुद्धता की ओर ले जा रहा है। बाह्य स्नान करते करते कितने जन्म बीत गए हैं। अनादिकाल से किसी न किसी रूप में व्यक्ति बाह्य स्नान करता होगा, लेकिन अब समय आ गया है, आंतरिक शुद्धि का समय आ गया है। और थोड़े समय में हम ज्यादा आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। आयुष्य कितना है? 100 साल का ज्यादा से ज्यादा है। 100 साल वाले तो कम मिलेंगे, ज्यादा 40, 50, 60 में। और अब तो सुनते हैं छोटी उम्र में भी बहुत ज्यादा है। और जाना सबको है, लेकिन यदि आप राग देश से मुक्त होकर जाओगे, आंतरिक शुद्धि के साथ जाओगे तो बेड़ा पार होगा। और आंतरिक शुद्धि कब होगी? जब आपके भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, माया का भाव नहीं है, कपट का भाव नहीं है। मुख मीठा खोटा या गुंठे जीवा पार, ता जीवा ने जान दो निश्चय नरकावास। कुछ लोग बहुत मीठे बोलते हैं कि मीठे बोलने से कुछ नहीं होता है, आचरण भी वैसा होना चाहिए। शेर और बंदर के दोस्ती थी, ऐसे तो दोस्ती नहीं होती है।
कभी कभी हिंसक जानवरों के भी दोस्ती हो जाती है। ऐसे तो बिल्ली और चूहा बैर है, बिल्ली और चूहा का। लेकिन हमने सबसे पहले बंबई में देखा, कूड़ा कचरा होता नहीं, गंदगी, वहां बिल्ली भी घूम रही है और चूहा भी घूम रहा है, सब मस्ती के साथ, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। और यहाँ बंगाल में भी देखते हैं बिल्ली और कुत्ते हैं, ऐसे तो बैर विरोध है, लेकिन यहाँ देखते हैं सब आराम की जिंदगी जी रहे हैं। शेर और बंदर के दोस्ती होगी और दोस्ती गहरी हुई। एक दिन बंदर ने कहा पिकनिक चले। आजकल आप लोग भी जाते नहीं, अभी जैसे 3 दिन की छुट्टी है, शुक्रवार शनिवार रविवार, कि मैं थोड़ा थाईलैंड घूमकर आ जाए, दुबई घूमकर आ जाए, सिकती जाकर आ जाए, परीक्षा दान शिविर में भाग ले लो कि महाराज अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी शेयर बाजार बहुत डाउन हो गया, टेंशन बहुत है, बहुत टेंशन है, और टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए तो आ जाओ, भाग ले लो बोलो। लेकिन वो मुश्किल है। लेकिन ऐसे घूमने के लिए चले जाएंगे जो संतान का नहीं। लेकिन अब भीतर की ओर झांको तो शुद्धता होगी, कल्याण होगा। कब ये प्राण पंखी उड़ जाए, कब ये खोखा धोखा दे दे, पता नहीं चलेगा। तो दोस्ती हुई तो बंदर बोला पिकनिक चले, घूमने के लिए चले। शेर के मन में कोई पाप नहीं था। बंदर ने किस दृष्टि से कहा वो आगे पता चलेगा, चलो आगे बढ़े। बंदर बोला 8 दिन के लिए घूमने के लिए जाना है और तुम उत्तर दिशा में जाओ और मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूं, और 8 दिन के बाद में वापिस हम मिलेंगे। और यहाँ लोग जैसे आप जाते तो साथ ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़े दिन साथ रहे, फिर 8 दिन अलग अलग। ठीक है, शेर ने कहा कोई बात नहीं, फिर मिल जाएंगे, क्या है, विश्वास है, अभी ऐसे पूरा होने वाला नहीं है। बाकी तो ज्ञानी जानते हैं। अब वो बंदर है तो दक्षिण में गया। दक्षिण देश क्या हरा भरा, फल फूल फ्रूट आदि खूब। 8 दिन में एकदम चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया उसका, तो खा पी कर तगड़ा हो गया। अब बंदर जिस दिशा में गया उसको नहीं, शेर जिस दिशा में गया उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अब आदमी को भोजन नहीं मिलता है तो भजन कहाँ से याद आएगा? कहते नहीं पहले भजन, हम तो कहते पहले भजन फिर भोजन, आप कहते पहले भोजन फिर भजन। हाँ, तो उसके मन में आया बंदर ने मेरे साथ में धोखा किया। मन में अपवित्रता का भाव आ गया, अशुद्धि का भाव आ गया, रागद्वेष का भाव आ गया। अब मुझे बंदर को चमत्कार दिखाना। और जैसे ही 8 दिन पूरे हुए, शेर इधर से आ रहा है और बंदर इधर से आ रहा। शेर को कुछ मिला नहीं, अठाई होगी उसके, तो ऐसे अठाई नहीं होती है, त्याग करने से अठाई होती है। और एकदम धीरे धीरे चल रहा, एकदम धीरे धीरे। खाया हुआ होता तो तेजी आती है। जब भाई तपस्या करके आती थी 8, 13 तो सारा लेकर आती है, सारा कुछ तो सारा देते हैं, तो धीरे के बेटे के तपस्या है, तो वैसे ही वो धीरे धीरे आ रहा है। बंदर तो तेजी के साथ आ रहा था। बंदर बोला भैया धीरे धीरे कैसे आ रहे हो, और शरीर आपका बहुत कमजोर हो गया, क्या बात है? उसने कहा क्या बात, तुमने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया, मैं तुम्हारे को साधुवाद देता हूं। बंदे ने सोचा साधुवाद, मैंने तो अच्छा निर्णय नहीं लिया था उनको, मतलब वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अच्छा क्या बात है? जैसे ही तू गया और देवता आए, और देवता ने कहा तुम्हारा सौभाग्य, अब तुम्हारी आंतरिक शुद्धि होने वाली है, और तुम्हारा आयुष्य मात्र 8 दिन का है, और तुम संथारा कर ले। क्या कर ले? और संथारा कोई नानी का घर थोड़ी है, हर कोई व्यक्ति संतान नहीं कर सकता। लेकिन जो वेलक आत्माएं होती है, जिनके अंतरायकरण का क्रोशम होता है, अनुकूलता होती है, मनोबल मजबूत होता है, तो मैंने संथारा कर लिया है। ये संथारा क्या होता है? 3 या 4 आर पानी का जिंदगी भर के लिए त्याग कर दिया। जैसे बंदे ने सुना त्याग, ओहो, ऐसे महात्मा को तो प्रणाम करना चाहिए। फिर बोला धीरे धीरे क्यों चले हो? तो धीरे तो मैं साथ में संथारा के साथ में मैंने साधुपना और ले लिया। ये साधुपना कौन सी चिड़िया का नाम है? तो सारा क्लियर बताया, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह
5 महाव्रतों को मैंने स्वीकार कर लिया है, न हिंसा करूंगा, न झूठ बोलूंगा, न चोरी करूंगा, न दुराचार करूंगा, न संग्रह करूंगा, न रात को भोजन करूंगा। वाह! तो फिर आप ऐसे धीरे धीरे देख देख कर क्यों चल रहे हैं? अरे भाई, तुम्हारे को पता नहीं, हमारा अहिंसा महाव्रत है और अहिंसा महाव्रत को पुष्ट करने वाले हैं इरिया, भाषा, येषणा, आदान, निक्षेप, उत्सर्ग समिति। ये 5 समिति 3 गुप्ती है, एकदम खुलासा गया उसमें। वाह! जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की बोलते। तो मैं आपको प्रणाम कर सकता हूं कि साधु तो कहते नहीं आप प्रणाम करो, आदि कोई संस्कार की दृष्टि से वो अलग बात है। ऐसे फिर कभी तुम मेरे को प्रणाम कर, ये कर, वंदना कर, आपकी इच्छा कि वंदना कैसे की जाती है आप मेरे को बताओ। तो शेर बोला, पैर तो मेरा, माथा तेरा। उसने सोचा, हे भगवान, भरोसा नहीं है, और जैसे मैं माथा लगाऊं और वो खा जाए तो वो बोला कोई बात नहीं, हम तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं है, जो धन का भूखा वो साधु नहीं। हम तो महात्मा है, फक्कड़ है, आज यहाँ है, कल वहां है, आज दक्षिण कलकत्ता 13 बंद भवन में है, कल उत्तर हावड़ा, परसों और आगे। ये सारी बातें सुनकर मंदिर बहुत प्रभावित हुआ कि वास्तव में त्यागी है, मुझे प्रणाम करना चाहिए। मैंने तो इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, ये किया, वो किया, ऐसे महात्मा है तो वंदना कर लूं, थोड़ी मेरी भी शुद्धि हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। लेकिन फिर वंदना तो ना, कहीं ये खा जाए तो ऐसे करते और नजदीकी आई कि महाराज मेरी बहुत इच्छा, मैं आपको वंदना करूं, चरण स्पर्श करूं। और लोग चरण स्पर्श के लिए लालायित रहते हैं। जब गुरुदेव ने जब चालू करा दिया चरण स्पर्श, तो कितनी भीड़, मतलब लाइन ऐसे। गुरु के दर्शन, चरण स्पर्श का तो अपना मूल्य होता है, वत्सलता, प्रेम का घेरा। क्यों? ये अंगूठा का बहुत बड़ा महत्व है। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तेना भंडा। लेकिन आज का लोग हैं अंगूठे को कम करते हैं, गोडा को ज्यादा करते हैं, और इतना जोर से मारते गोडा में दर्द हो जाता है। कल परसों कोई भाया वंदना की, वो रंग लगाया हुआ तो कपड़ा और, हाँ, और गोडा स्वस्थ, तो फिर गोडा तो गोडा ही देगा, और क्या होगा? आप कहते इसने मेरे को गोडा दे दिया तो और क्या होगा? दर्द तो दर्द ही है, चाहे कहीं भी हो, गोडा में दर्द तो दर्द ही है। तो वैसे ही महाराज आप पैर जो थोड़ा सा, तो जैसे ही शेर ने पैर आगे, नाम उनका था मुनि शेर सिंह जी। मुनि शेर सिंह जी नाम भी पूछ लिया, आपका नाम? मुनि शेर सिंह जी, भाई मेरा नाम है। तो चरण स्पर्श, अब जैसे वो, अब शेर भी सजग हो गया, इसको चमत्कार दिखाना है। और जैसे इसने चरण स्पर्श किया, माथा नीचे लगाया और शेर ने उसको दबोच दिया। शेर ने दबोचा, अरे ये क्या? बंदे ने सोचा ये तो मेरे साथ धोखा किया। ये बोला मैं साधु हूँ, 8 दिन का मेरा आयुष्य है, और मेरे को देवता का तुम स्वर्ग में जाएगा, ऐसा वैसा। तो बंदन ने भी, अब मरना तो है ही है, उसने भी दिमाग लगाया और वो भी जोरदार हंसा, इतना जोरदार हंसा तो शेर से रहा नहीं गया। शेर बोला, मूर्ख, तो मौत के मुंह में हंस रहा है। हंस रहा है क्यों? हंस नहीं पूछा क्यों हंस रहा है? अरे आपको पता नहीं, जैसे आपको देवता कहकर गए नहीं, मेरे को अभी देवता से ऊपर इंद्र है, वो इंद्र आया। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मुनि शेर सिंह जी की सन्निधि में आत्मा का उत्सर्ग कर रहा है, और तुम मोक्ष जाने वाला है, तुम तो स्वर्ग में जाने वाला है, मेरे को मोक्ष वो इंद्र आकर, इसलिए मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आपके चरणों में मोक्ष जाने वाला हूं। शेर ने सोचा, भूखा तो मैं मर रहा हूं, और तू तो खा रहा, तू मोक्ष में कैसे जाएगा? कि मोक्ष कैसे? जो प्रसन्नता जाहिर करता है, जो हंसता है, जिनके कोई टेंशन नहीं है, वो मोक्ष में जाता है। उन्होंने सोचा ये कैसे मोक्ष में जाएगा? मोक्ष में मैं अधिकारी हूं। वो भी जोरदार हंसा। हंसेगा तो क्या होगा? मुंह खुला, मुंह खुलते ही बंदर भागा, पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, जोर जोर से रोने लगा। शेर बोला, मूर्ख, जब मौत के मुंह में था उस समय तो हंस रहा था, अब तू रो रहा है, ये क्या? तो उस समय तो मुझे छुटकारा पाना था, उस समय मुझे छुटकारा पाना था, इसलिए मैं हंस रहा था। रो रहा इसलिए हूं कि तुम्हारे जैसे ढोंगी साधु होंगे
तो समाज को बदनाम कर लेंगे, समाज को नीचे दिखा देंगे। क्यों? शेर के मन में पाप आ गया, पहले बंदर के मन में पाप आ गया। तो जो शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि कब होगी? जब राग देश का भाव नहीं होगा, कषाय का भाव नहीं होगा, तब तो आंतरिक शुद्धि होगी। और चौथा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, शोष इंद्रिय निग्रह। पवित्रता का विकास कैसे होता है? शुद्धि का मतलब पवित्रता का विकास कैसे होता है? तो बताया गया है इंद्रिय निग्रह से पवित्रता का विकास होता है। इंद्रिय संयम से आत्मा पवित्र होती है और असंयम से आत्मा अपवित्र होती है। रोग का जो कारण है क्या है? इंद्रियों का असंयम। खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने में जो असंयम होता है, वो असंयम ही रोग का कारण है। तो पवित्रता, आंतरिक शुद्धि और पवित्रता, तो पवित्रता का बहुत बड़ा इंद्रिय निग्रह, जो जितना ज्यादा इंद्रिय निग्रह वाला होगा उतना ही वह पवित्रता को प्राप्त होगा। और आज के युग में संयम की परम आवश्यकता है। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति निर्मल होगा, स्वच्छ होगा और चेतना को शुद्ध बनाएगा। और संयम नहीं है तो नाना प्रकार की समस्या है। अनुव्रत का उद्घोष है, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। आज जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, घर में जो कलह का वातावरण निर्मित हो रहा है या और कहीं कलह का वातावरण निर्मित हो रहा है, मूल में क्या है? असंयम। कभी बोलने के असंयम से कलह हो जाता है, कभी खाने के असंयम से कलह हो जाता है, कभी बुरी नजर से असंयम के कारण समस्या आ जाती है। तो इसलिए इंद्रिय निग्रह का होना जरूरी है। पर्वत में मेरु पर्वत का अपना मूल्य होता है, आकाश का अपना मूल्य होता है, हर चीज का अपना मूल्य होता है। ज्ञानी जन कहते हैं इंद्रिय निग्रह का विशेष मूल्य है। बहुत जरूरी है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रिय को वश में करना। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता है तो समझना चाहिए उसकी सद्गति है, और जो इंद्रियों को वश में नहीं करता है उसकी गति सद नहीं है। कभी कभी देखते हैं खाने में पीने में इतना असंयम होता है, ये खाऊं वो खाऊं, तो उसका परिणाम क्या आएगा? इसलिए यदि आपको पवित्र होना है तो इस पर सबको ध्यान देना है। केवल शरीर को ही मतलब पवित्र नहीं बनाना है, आत्मा को पवित्र बनाना जरूरी है। स्नान करने से शरीर पवित्र हो गया, लेकिन इंद्रियों का संयम करोगे तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। ये 4 सूत्र है, इन 4 सूत्रों की जो आराधना करता है वही व्यक्ति परमात्मा से तार जोड़ सकता है। आत्मा से यदि परमात्मा होना है तो इन 4 सूत्रों की आप आराधना करो, और आराधना करने वाला व्यक्ति आराधक होता है और शुद्धता को प्राप्त होता है। आज से 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर का शुभारंभ हो रहा है। प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में और जैन श्वेतांबर तेरापंथी दक्षिण कलकत्ता के सभा के आयोजन में और गुरुदेव की कृपा से यह 6ठा 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर का शुभारंभ हो गया है, जिसमें 3 तो दक्षिण कलकत्ता, ये तीसरा एक राजारहाट में हुआ, एक वैदिक विलेज में हुआ, एक लेक टाउन एरिया में हुआ कोदी भवन में, और आगे भी करने का भाव है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, आपकी यदि अनुकूलता है तो जरूर 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर में भाग ले, और इसे निर्जरा होगी, आत्मा की शुद्धि होगी। तो ध्यान पारस मणि है। क्या है? यदि बाह्य पारस मणि मिल सकती है
लेकिन आंतरिक जो पारसमणि को प्राप्त करना है तो ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर सभी भाई बहन आप भाग ले सकते हैं। यदि आप संपूर्ण से भाग नहीं ले सकते हैं तो और भी वैकल्पिक व्यवस्था भी है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो मेरा कहना है ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन प्रेक्षा ध्यान की साधना का लाभ उठाए। और ये प्रेक्षा ध्यान वर्ष कल्याण वर्ष है। तो आचार्य महासमंद जी कितने दूरदर्शी है, और प्रेक्षा ध्यान को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 50 साल पूर्ण हो रहे हैं। और आचार्य श्री का चिंतन है कि सबकी आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। कितना सुंदर है कल्याण, हित हो, सबका भला हो। भला कब होगा? जब आप साधना करोगे तो आपको भला होगा। भला का उल्टा क्या है? लाभ है। भला का उल्टा लाभ है। तो आप ध्यान करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, और ध्यान करोगे तो आपके मन में दया का, करुणा का, जागरूकता का, समता का विकास होगा, आत्मा शुद्ध होगी। तो इसलिए सभी भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान की साधना करनी चाहिए, ध्यान की आराधना करनी चाहिए। और जो जितना ज़्यादा ध्यान की साधना आराधना करेगा उतना ही वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा और आत्मा का उत्थान करेगा। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में सबसे पहले ज्ञान का विकास हो। किसका? अभेद दर्शनम ज्ञानम, और ज्ञानम निदानम श्रिय। ज्ञान लक्ष्मी का मूल कारण है। ज्ञानम मने पावनम, ज्ञान मन को पवित्र बनाता है। ज्ञानम सर्वार्थ साधकम, सभी प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति में ज्ञान ही साधक है। और ज्ञानम नामं महारत्नम, ज्ञान को महारत्न की उपमा से उपमित किया गया है। और एक बहुत सुंदर श्लोक में बताया गया है कि चित्त की शुद्धि, पवित्रता का विकास कब होता है? बहुत सुंदर श्लोक है। चित्तं समाधि भी शुद्धं वदनं सत्य भाषणे ब्रह्मचर्यादि भी काय शुद्धो गंगा बिना प्यसौ। जिसका चित्त सम, दम आदि से, मुख सत्य भाषण से तथा शरीर ब्रह्मचर्य से शुद्ध है, वह गंगा स्नान के बिना भी पवित्र है। इसलिए कहा गया है मन चंगा तो कठोती में गंगा। कभी कभी हमारे भाई भी बहन भी कहते हैं मेरा समाई करने से क्या, मेरा मन तो ऐसे ही पवित्र है, इसलिए समाई करने की आवश्यकता नहीं है। जिनका मन पवित्र नहीं है उनको समाई करने दो, उनको ध्यान करने दो। तो हम कहते हैं तुम्हारा मन तो पवित्र, अच्छी बात है, लेकिन समाई समर करेगा, ध्यान करेगा तो और ज्यादा मन पवित्र होगा। और किसी व्यक्ति के पास में करोड़ रुपया है और व्यापार करता नहीं 2 करोड़ के लिए, 4 करोड़ के लिए, तो वैसे ही तुम्हारा मन पवित्र है, लेकिन और अच्छा मन को बनाने के लिए ये सब उपाय, ज्ञान दर्शन साहित्य तब की आराधना। तो इसलिए व्यक्ति हमेशा ये भावना भाई कि वह ग्रंथि में नहीं उलझे, ग्रंथि मतलब ग्रंथों में नहीं उलझे, और ग्रंथि पर ध्यान दे। राग देश की जो ग्रंथि है वो टूटेगी तो आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए कहा गया है ग्रंथि भेद के बिना ग्रंथों की यह हालात होती है। क्यों हालात होती है? कि कथनी करने की असमानता। एक व्यक्ति आया आर्य समाज जी के वहाँ, ये पंजाब की घटना है, समाना की घटना है। तो हमारे संत भी वहाँ गए हुए थे, उन्होंने वहाँ उपदेश दिया, अच्छा माहौल बना हुआ था। लेकिन वहाँ का जो अध्यक्ष था, बुजुर्ग था, वो हमेशा आगे आकर बैठता और हमेशा प्रवचन सुनता। उनको प्रवचन अच्छा लगा। फिर वह बोला महाराज आजकल जो उपदेश देते हैं उनकी कथनी करनी समान नहीं होती है, इसलिए जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ दिन पहले हमारे आर्य समाज में हमने एक कार्यक्रम कराया था। एक व्यक्ति को बोला, बुद्ध, उसने तंबाकू विषय था और जोरदार उसने भाषण दिया और वैज्ञानिक आध्यात्मिक सब बातें बताई। लोग भी देखते रह गए। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, कमरे में गया और जेब में से तंबाकू निकाला, बीड़ी आदि निकाली और उसको पीने लगा। और उसको इतना गुस्सा आया, किसको? जो अध्यक्ष था, ये इतना गुस्सा आया उसको, तत्काल चांटा मार दिया। तुम्हारे को किसने उपदेशक बनाया? क्यों तू समाज को डुबोता है?
तुमने तंबाकू के बारे में इतना बताया, तुम खुद तंबाकू और बीड़ी पी रहा है, क्या करूं, आदत छूटती नहीं है। तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। आज जो साधक है उनको भी मैं कहना चाहूंगा, जो ध्यान साधना कराने वाले जो ट्रेनर है, उनके जीवन में भी बदलाव आना चाहिए। तो क्या है, जनता पर और ज्यादा प्रभाव होगा। भाषण देना अलग बात है, प्रयोग कराना अलग बात है कि आपके पास में क्षमता है, बुद्धि है, लेकिन साधना करना, साधक बनना लगना चाहिए ये साधक है, वृत्तियों का परिष्कार करा तब आनंद आएगा। तो बस आप सभी ये ध्यान दे, ज्ञान, ध्यान, फिर अंतर शुद्धि और पवित्रता, ये चार ऐसे सूत्र हैं जिससे हमारा जीवन शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है और आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम आरहम।